and welcome to yet another episode of Z Talks. ये मेरा vlog है and this is my 6th episode and today we are going to talk about how to be strong and self-disciplined. जैसे ये आपको पता है कि ये मेरा vlog है और वो vlog फोकस करता है एक कीवर्ड पे, वो है इंस्पिरेशन. So let's start with one small story which inspired me in the last week. I was going through some social media posts and I came across a story of one chef who was working for a very big 5-star hotel brand and he was on the international cruise. और ये कोरोना के चलते उनके जीवन में थोड़े फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गए, उनकी जॉब रिलेटेड डिफिकल्टीज आ गए और ही वॉज स्टक विद द सिचुएशन अब क्या करें. उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बना लिया कि अब मैं मेरा खुद का कुछ शुरू करूँगा. और उन्होंने एक 5-स्टार बिरयानी नाम का एक स्टॉल खोल दिया मुंबई के एक छोटे से टाउन में. और ये डेफिनेटली हुआ होगा थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. तो आइए देखते हैं हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड और हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई थिंक दे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स दैट अ पर्सन शुड हैव. एंड व्हाई शुड यू हैव इट? ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आपको आपके फीलिंग ऑफ फेलियर से मतलब जूझना या हैंडल करना सिखाता है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर भगा देता है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाने नहीं देता. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे धकेलने की आदत को प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं. बात पे किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई कारण दे के हम टालते जाते हैं और उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाते. और ये आपके गुड इंटेंशन को क्या बोलते हैं, पावरफुल बना देता है. तो आइए देखते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज अपने टाइम को जज कीजिए. आप अपना टाइम रिकॉर्ड कीजिए. दिन भर में आप क्या क्या करते हो उसका हिसाब रखना शुरू कीजिए और वो ऑनेस्टली कीजिए, जेन्युइनली कीजिए. ये डॉक्यूमेंट ना ही आपको किसी को दिखाना है, ना ही किसी के साथ शेयर करना है. तो जितनी सच्चाई के साथ आप इस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करोगे उतनी सच्चाई के साथ आपको पता चलेगा आपका समय जाता कहाँ पर है. हो सके तो अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इन्वॉल्व कीजिए इस डिस्कशन में, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उनको आपकी आदतों के बारे में कोई ना कोई प्रकार की समझ होगी. तो उनसे बात कीजिए और पता लगाइए कि वो आपके बारे में क्या जानते हैं, वो आपके बारे में क्या समझते हैं और उसको यूज कीजिए आपके जीवन के सुधार कार्य में. दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने तो टाइम अभी नोट करना शुरू कर ही दिया है. जैसे जैसे आप टाइम को नोट करोगे आपको ये पता लगने लग जाएगा कि दिन के किस समय पे आप सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हो, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली कब काम करते हो. उस समय पे आपके जीवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को करना शुरू कीजिए. उससे आपका अचीवमेंट रेट, आपका सक्सेस रेट इंप्रूव होता आपको नजर आएगा और आपके जीवन में एक प्रकार का संयम, एक प्रकार का डिसिप्लिन आता हुआ आपको नजर आएगा. तीसरी चीज क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गोल नहीं, आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई क्या बोलते हैं, कोई फोकस नहीं है, कोई चीज को पाने का जज्बा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके जीवन में कोई जीवन ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है. So it is very very important for you to identify your goals as well. Identify what is important for you. Identify what is it that is going to take you ahead. Identify what is it that is going to make you successful. जब आप गोल को आइडेंटिफाई करोगे तो आप उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा समय और पूरा प्लानिंग लगाओगे. गोल को जब भी आप सेट करते हो तो उसको सिर्फ सेट करके नहीं चलेगा, उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. विजुअलाइजेशन मतलब क्या? आपको ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे वो गोल साकार हो चुका है, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है. उस वक्त आपको कैसे महसूस होगा, आप क्या सुनोगे, आपको क्या सुनाई देता होगा, आपको क्या दिखाई देगा, या आप क्या देख रहे होगे, आप कैसे महसूस कर रहे होगे. ऑल ऑफ दिस यू प्लीज
विजुअलाइज, इमेजिन, ड्रीम एंड कीप फोकसिंग अबाउट इट कंटिन्यूसली। हर दिन जब भी आप सुबह उठोगे तो इसको इमेजिन कीजिए कि ऐसे हो रहा है, ऐसे घट रहा है। साथ ही में पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस मतलब क्या, ये ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रू लाइज है, मतलब ऐसे झूठ हैं जो आप चाहते हो कि सच हो जाए। और वो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, एक तो उसको पॉजिटिवली स्टेट कीजिए, पॉजिटिव क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में स्टेट कीजिए, अपने लिए स्टेट कीजिए, मतलब एज इफ आप बोल रहे हो उसको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें बहुत सारी एनर्जी भरी है, बराबर है, और उसको प्रेजेंट टेंस में दोहराते रहिए। मतलब जैसे कि वो आप ऑलरेडी हो, या वो आपके पास वो पर्टिकुलर चीज, जो भी चीज का आप अफर्मेशन लिख रहे हो, वो आपके पास अभी से ही है। और इसको प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, सुबह में उठते ही आपका जो मिरर है, आपका जो आईना है, उसके आईने के सामने खड़े रहकर जोर जोर से उसको कहिए, एनर्जी के साथ कहिए, और हो सके तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, ताकि जब आप सोने जाओगे रात में तो उस वक्त उसको आप बतौर एक रिकॉर्डिंग की तरह उसको प्ले करके, सोने के पहले उसको प्ले करके फिर सो जाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गोल तो सेट करनी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, गोल सेट करने के टाइम पे आपको ये करना बहुत जरूरी है कि आप उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो। छोटे छोटे टास्क, कौन से टास्क दिन भर में हो सकते हैं, कौन से टास्क को हफ्ता भर लगेगा, कौन से टास्क को महीना भर लगेगा। दिन भर वाले टास्क में कौन सा टास्क 1 घंटे में होगा, 15 मिनट में होगा, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज तक उसको ब्रेक डाउन कीजिए, जिससे आपको ये दिखाई देगा कि ये चीजें करने से, ये बिल्डअप होने से आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, वो अचीव होता हुआ आपको देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे रहोगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये करने के दौरान किसी जानकार इंसान के संपर्क में रहें, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी किया है, जिसको हम मेंटोर कहते हैं, उनसे संपर्क में रहें। ऐसे कई लोग होंगे आपके आसपास में जिन्होंने ऑलरेडी ये गोल अचीव किया होगा, ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसमें से सक्सेस पाया होगा। आई एम श्योर जिन शेफ के बारे में हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस बिजनेस के सेटअप के दौरान, या क्या बोलते हैं, ये अपने टाइम को कैसे वो बिताते हैं, उसको तो डेफिनेटली उन्होंने लिखा होगा, आइडेंटिफाई किया होगा, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन सा अच्छा करते हैं, कौन सा अच्छा नहीं करते हैं। अपने फ्रेंड से भी वो फीडबैक लिया होगा, अपने जानकार लोगों से भी फीडबैक लिया होगा। उन्होंने ये भी पता लगाया होगा कि किस वक्त मैं सही काम करता हूँ, उस टाइम पे अपने काम का फोकस लगाया होगा। डेफिनेटली उन्होंने कोई गोल सेटिंग का एक्सरसाइज डेफिनेटली किया होगा, और उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क में भी ब्रेक डाउन किया होगा। और उन्होंने ये जो विजुअलाइजेशन वाला एक्सरसाइज तो डेफिनेटली किया होगा, इमेजिन किया होगा। रोज देखते होंगे कि मेरा जो 5 स्टार बिरयानी का स्टॉल है वो किस तरीके से दिखेगा, क्या होगा वहाँ पे, कितने लोग आएंगे, कैसे उसकी प्रशंसा करेंगे, क्या क्या कहेंगे, वो सब कुछ उन्होंने विजुअलाइज किया होगा। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी किया होगा कि कोई भी जो जानकार है, जो इस फील्ड से हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस सेटअप किया होगा, उनको भी वो मिले रहेंगे। हो सके तो उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से बात की होगी जिनके ऑलरेडी फूड स्टॉल्स हैं, और उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, वो कैसे ओवरकम किया, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या, वो सब जानकारी हासिल की होगी। आप एक कोच भी अपने लिए अपॉइंट कर सकते हो। कोच जनरली आपको आपकी दिशा पे फोकस करने के लिए, मतलब आपके गोल्स पे फोकस करने की मदद करते हैं। वो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर भगाने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और आपके गोल्स पे फोकस रहने के लिए आपको बार बार, हर बार क्या बोलते हैं, डाइवर्ट करते हैं, आपका फोकस मेंटेन रखने में काफी सारी मदद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज हम जब पहली बार कर रहे हैं तो वो अनसक्सेसफुल हो सकती है, उसीलिए क्विट ना करें, गिव अप ना करें। अनसक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेस में से हमको लर्निंग आएगा, और लर्निंग में से हम ग्रो करेंगे। तो प्लीज 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 डोंट क्विट, बिकॉज ओनली व्हेन यू क्विट दैट इज द टाइम इज व्हेन यू फेल। Otherwise, it is only a learning curve. It is one more way of identifying how could you have done something better. So please don't quit. Please don't stop
trying out or attempting whatever you have planned, you will grow and you will succeed. I'm sure about that. दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि गोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको लिखने से ही नहीं होगा ना, उसको ट्रैक करना भी जरूरी होता है। अपना एक ट्रैक शीट बनाइए, एक सक्सेस ट्रैकर बनाइए, प्रोग्रेस ट्रैकर बनाइए, जिसके अंदर आप हर दिन आपने प्लान किए एक्टिविटीज को किया या नहीं किया इसको ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि हमने अगर कोई गोल सेट किया था या कोई माइलस्टोन सेट किया था उस हफ्ते के लिए या उस दिन के लिए, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे आपको एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी मिलेगा कि आपको ये हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा कि आपने क्या क्या किया था एक गोल को अचीव करने के वक्त या उस राह पर जब आप चल रहे थे। दूसरा, अगर आप फेल भी होते हो तो आपके पास, या मतलब आप अनसक्सेसफुल होते हो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होगा कि क्या नहीं हुआ, तो आप उसके लिए एक अलग से डेट या अलग से स्ट्रैटेजी बना के उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये सब करने के दौरान थोड़ा माइंडफुल होना भी जरूरी है, उसीलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन दिन में एटलीस्ट 2 बार करें। मैं नॉर्मली मेरी दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करता हूं और मेरा दिन का अंत भी सोने को जाने के पहले मेडिटेशन से ही करता हूं। मेडिटेशन इज सिंपली, अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, मैं किसी दिन एक कोई ब्लॉग उस पे भी करना चाहूंगा, लेकिन अगर इस वक्त मैं उसको सिंपली डिफाइन करूं, मेडिटेशन मतलब स्पेंडिंग टाइम डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। नथिंग मतलब ना कोई एक्टिविटी ना कोई विचार, और वो प्रैक्टिस से आएगा, पहली बारी में नहीं आएगा। हर दिन आप कोशिश करते जाओगे, हर दिन वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपको एक स्थिरता मिलती है, आपको एक फोकस मिलता है, आपको एक अलग टाइप का एक शांति मिलती है, एक पीस मिलता है और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लर्न टू फॉरगिव। फॉरगिव जब मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फॉरगिविंग अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरगिविंग योरसेल्फ आल्सो। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हो और बार बार अपने आप को दोषी ठहराते रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जो गलतियां हुई है उससे सीखो, जो मिस्टेक्स की उससे सीखो और आगे बढ़ो, खुद को माफ करो। उसी प्रकार लोगों को भी माफ कर दो और आगे बढ़ो। लोगों के प्रति जो भी नेगेटिविटी है उसका बोझा बना के अपने कंधे पर ढोके जीवन को जीने की कोई जरूरत नहीं है। लीव दोस थिंग्स बिहाइंड, लीव दोस पीपल बिहाइंड एंड गो अहेड विद अ पॉजिटिव क्लीन माइंड। बिकॉज जब आपका माइंड क्लीन होगा, जब आपका माइंड में रिसोर्सफुलनेस होगा, आप ग्रो करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ सकते हो। समझा? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट बीइंग स्ट्रांग एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड। मैं खुद भी एक सेल्फ मास्टरी का कोर्स रन करता हूँ। उसमें अगर आप एनरोल करना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट छोड़िए, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर छोड़ने वाला हूँ। आप चाहिए तो उस पे मुझे कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। Until such time that we meet again, have a great week ahead. पिछले 2 हफ्ते जो मैं अवेलेबल नहीं था किसी कारणवश, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं, और इतना तो डेफिनेटली प्रॉमिस करूंगा कि जब मैं नहीं करने वाला रहूंगा मेरा व्लॉग, मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा उसके पहले। आप लोगों ने काफी सारा प्यार मुझे दिखाया है, मेरा क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, एंड थैंक्स अ लॉट टू यू गाइस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ जर्नी। तो उसको कंटिन्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और जब भी आपको मेरा कोई ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट छोड़िए और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिए। So I take your leave now and we will meet back again very soon. Take care. Be happy. Bye bye.